हमारा तो टारगेट था हर्ष, ठीक है, क्योंकि वो हर 2 मिनट में पता क्या बोलता है, तुम लोगों को नहीं पता मैंने शो किया है। भाई तेरे दिमाग लेकर आए हो तो बाकी लोग क्यों कर रहे हैं? तो हमारा जो वोट आउट हुआ था दैट गॉट वेरी प्लान्ड। वो खुद को शेर कहते थे, डिड ही एक्ट लाइक वन? उसकी इतनी बड़ी फूली हुई बॉडी है ना, वो सिर्फ हवा है, और वो जो भी सब्सटेंस यूज करते हैं जैसे स्टीरॉइड्स बोलते हैं, शायद ये मैंने तब वही सीखा है, आई डोंट नो, क्योंकि काफी हल्का गेम है उसको। Anushka, you were a bit emotional talking Yeah. about your brother and everything. Yeah. So yeah, I think I left home for college. तो मेरा भाई ना पीछे से अकेला हो गया था, तो he went through a lot of things in his personal life. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैंने ये बात वहाँ अपने जीडी रूम में भी कहा था कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें मौका दिया जाए, तो मैंने कह दिया सीधे सीधे, मुझे मौका दिया जाए मैं अपने भाई को दूंगी। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मेरे से वो छोटा है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी आज मिल जाती है तो वो लाइफ में बहुत आगे जा सकता है, और मैंने लाइफ में कर लिया है काम। अगर मुझे भी अगर कोई वो अपॉर्चुनिटी उस एज में दे देता तो शायद मैं भी आज एक कदम आगे होती। So is this why you were emotional अभी बात करते हो? Yeah, because you know, it is कि अगर तुम्हें वो एक पुश मिलता है तो what difference does it makes? So obviously if I have that power to do that for anyone in my family, I would definitely do that. So it was more important for him than it was for you. Yeah, and secondly it was more important for him. I was it just happened, like मैंने सोचा था, मैंने भी मेहनत की है, but I know that it will make a bigger difference in his life ठीक है, than mine. And then मैंने तो किया है यार struggle, मेरा भाई क्यों करे? So that was the thing. So where were you both जब आपको information मिली PI का? So we were in our hotel पुणे में, and my brother was very happy and he was very supportive. और जब मैं oh my god जब मैं PI के लिए भी गई थी तो he was giving me notes कि ऐसे करना, ऐसे मत करना, रोना मत। I think उसने मुझे स्पेशली बोला था कि अनुष्का रोना मत, कि कुछ भी हो। और मैं लिटरली जर्नी में इतनी बार रोई हूँ ना, पर किसी ने मुझे देखा नहीं कभी। मतलब मैं ऐसे थी, मैं बाथरूम में जाके रो जाती थी because I was so overwhelmed and I think I was very alone. Though I was someone who was always talking, and if you're gonna ask anyone, I was that, you know, that butterfly. We used to call us butterflies. कि जो आएंगे सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, मैं कहा भाड़ में जाए यार, कर ली प्लानिंग प्लॉटिंग, कितना करोगे? तो I used to come like a cold breeze, you know, the thing which literally gives you calmness. मैंने कहा अब तो कर ही लिया है, अब तो हो ही जाएगा. So yeah, I think, but yeah, I think I'm someone who's like looks like a hardcore, but I'm someone who's very emotionally Because speaking soft. about the journey, I think episode 1 and 2 were aired अभी podcast के time पे, and you were very animated. तो how आपके POV से कैसा था episode 1 and 2? So yeah, when we talk all those VDs now, it's a very long conversation. ठीक है. Okay, it's a very long conversation, and whatever they put, see, right now I'm talking to you, do I sound animated? Obviously I have a rhythm of speaking, and that is something which is common between everyone, but those dialogues are something जो वो लोग कट करते हैं. अब उन्हें क्या चीज़ पसंद आई, उन्हें क्या कट किया, वो उन पे डिपेंड करता है. उनको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है. अब तुम कहानी अपनी राम कथा गाना लग जाओगे तो वो नहीं लगाएंगे. अब वो मैंने जो ऐसे कहा था, अरे क्या कर रहे हो तुम, उससे पहले भी कुछ था, उसके बाद भी कुछ था. उस सेंटेंस में शायद दैट ड्रामा मेड सेंस. वो जो कट के आया, दैट लुक्स स्टूपिड. well that's what they needed, and at the end of the day I was there and most people were not, so I don't care whether it was animated, somebody liked it, somebody not. और वो मेकअप किसी प्रोडक्शन ने मुझे सजेस्ट किया था पिंक लगाने का. हाँ, गुलाबी, मेरे को तो वही गाना आ रहा था. पता है क्या, हमने पहली बात तो ना येलो लाइट्स होती है हमारे उसमें कैंप्स में, येलो लाइट होती है, इतना सा मिरर होता है. उसमें ना सब कुछ ठीक दिखता है, और ऐसा नहीं कि मिरर में देखा था, दूसरे लोगों को भी ठीक लग रहा था. जब वो व्हाइट लाइट आपके ऊपर ऐसे डाली गई, आप सिर्फ मेरा नहीं किसी का भी ब्लश देखना, वो ब्लश पिंक की जगह ऑरेंज दिख रहा है सब सारी लड़कियों का, क्योंकि वो अलग हाईलाइट्स हो जाते हैं. और कैमरास भी अलग यूज करते हैं, तो छोटे छोटे फ्रेम होते हैं, तो उनके कैमरे में सब लोग ठीक ही दिख रहे होते हैं. मैंने देखा, मैं ऐसे कि ये क्या पिंकी बनी हुई, इतना अच्छी ड्रेस पहनी हुई, इतनी हॉट लग रही है, ये क्या कर दिया शक्ल का. और सिर्फ सब लोग थे बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही. मैं भी चढ़ गई, मैंने कहा वो तो आंखों से देख रहे हैं.
का फक हो गया बिल्कुल। ऊपर से ऐसे बिम्बो की तरह बातें कर रही हूँ मैं, मैंने ये क्या कट, इतनी अच्छी बातें बोली है मैंने, उसमें से तुमने यही बातें लगाई है जो मैंने ऐसे बिम्बो वाली की है बिल्कुल। But anyways, I think a lot of people who follows me on Instagram, they have seen the kind of things I speak, the way I project myself. So I don't mind if somebody confuses me with that bimbo. Any type of PR is a good PR. I really don't care. If you're coming to my page because of that, it's okay. जो दिखता है वो बिकता हाँ, जो है। दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है। बाकी कितने लोग हैं, 36 लोग थे हम लोग, कितने लोग नहीं दिखते हैं, दिखे किसी को, मैं वो बिम्बो पिंक दिख रही हूँ, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। सो पहला टास्क कैसा लगा? पहला टास्क क्या दिखाया नहीं गया, बट हमारे बीच में काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि कौन जाएगा, और प्रिंस सर और रिया मैम के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई थी कि वो प्रिंस सर हमारी गैंग से मुझे और ऋषभ को लेना चाहते थे, ठीक है। और ये कॉन्वर्सेशन हमें सुनाई दी है, और यहाँ पे नेहा मैम की और इनकी गैंग लड़ रही थी अपने पे, उनको लड़ाई चल रही थी, और उतने देर में प्रिंस सर फर्स्ट डे पे लड़ाई मतलब ऐसे कि कौन जाएगा, इनकी गैंग से कौन आएगा, स्ट्रेंथ कौन लेगा, स्किल कौन लेगा, ये बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हुई है। ये दिस इज अ कॉन्वर्सेशन व्हिच ऑलमोस्ट टुक 1.5 आवर। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कौन दो लोग जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन थी। स्किल कौन लेगा, जबकि स्किल रिया मैम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। हमारे गैंग के बीच में भी ये चीज़ हुआ था कि रिया मैम नहीं लेना चाहती, वाई डू वी वांट टू, बट देयर वर 2 पीपल हु वर लाइक कि नहीं हमें स्किल लेना है। अदरवाइज गैंग आल्सो वांटेड टू टेक स्ट्रेंथ, बिकॉज हमें पता था कि ऋषभ के साथ और प्रिया के साथ हम लिटरली स्ट्रेंथ में हम वी हैड अ अपर हैंड। एंड व्हाट आई थिंक, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, अगर हमने स्किल लिया होता तो जो हमने स्ट्रगल किया ना उसमें, वो आखिरी मोमेंट तक जो स्ट्रगल किया, हमारा टूटा सब कुछ ये हुआ, वो शायद नहीं होता, हम एक तरफा जीतते, या हमारे लिए जीत इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मुश्किल अभी थी। ठीक है। बट दैट्स अगेन, अब जो चीज़ हुई नहीं उसका हम लोग बोल ही सकते हैं, बट वो दिन बताए रोहित का था, वो बनना था हीरो उस दिन, यू नो दैट हाउ द डायनामिक्स द यूनिवर्स वाज वर्किंग टुवर्ड्स, उसको वो मौका यू रोहित को मिले। फील रोहित डिड इट बेटर या योगेश डिड इट बेटर? आपने देखा है एपिसोड्स ऑफ कोर्स, मैंने लाइव देखा है। ठीक है। मैंने लाइव देखा है यार, देयर इज नो कंपैरिजन यार, I don't think there is a comparison between these two guys. Both of them literally did it and killed it. Whereas Yogesh was a constant winner and then their team lost it. Whereas Rohit came at the last, वैसे बोला ना जहाँ पे जीत और हार का था, उसने वो पूरा खींचा है, उसने वो पूरा खींचा और जीता है हारते हारते। जाके योगेश ने भले ही जीता, वो अपने जितने भी करा, बट उसकी टीम हार गई। तो वो वैल्यू ऑफ वेटेज जो होती है वो कहीं ना कहीं रोहित, क्योंकि वो होता ना घायल शेर जब जीतता है तो वो उसकी दास्तां हमेशा याद रखी जाती है। तो वही वाली बात थी, वो उस दिन जो हीरो बना है वो कोई छीन नहीं सकता उससे, और वो उस दिन उसका लिखा था, इसलिए वो हुआ। When I really wanted to participate and I requested ma'am also, and I was little disappointed कि हमारा ट्रांजेक्शन हुआ कि 2 लोग इधर चले गए, और प्रिंस सर ने जबकि मेरा और ऋषभ का नाम लिया था कि वो हम दोनों को लेना चाहते हैं, बट आई थिंक कि रिया मैम ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया मेरे नाम के लिए, और मुझे उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ऐसा हो गया कि मैम ने दूसरे गैंग लीडर को ये बात बोली है कि इसको मत लो, कि ये मेरी टैलेंट के लिए। आई डोंट नो, मेरे को बहुत दूर से सुनाई दी, आई माइट बी रॉन्ग इन दिस। फिर प्रिंस सर ने अपने गैंग से पूछा कि तुम्हें कौन चाहिए, तो ऋषभ उनने अनडिस्प्यूटेड एक तरफा बोला। उसके बाद निशी ने अकेला चिल्लाया, उसने अकेले चिल्लाया याशवी। फिर मैंने उसको एक कमेंट भी मारा था, याशवी अगर वो आएगी तो तुम्हें पता है ना वो किसके खिलाफ लड़ेगी। सो ये तो टास्क था। हाउ डिड यू फील कि जब दे अनाउंस कि अभी एलिमिनेशन होने वाला है? I think it was a shock for everyone because we were celebrating our victories. And वो इतना गेम में इतना फ्रेश था ना कि हम लोग उस टाइम सबके साथ अच्छे रिलेशन थे, अभी हम सब लोग दोस्त हैं, अभी हमारे बीच में कोई बैर नहीं है किसी के खिलाफ। तो हमें कहीं ना कहीं बुरा लगा कि जो 4 लोगों ने खेला था, 4 या 6 लोगों ने खेला था दोनों टीम्स में से, गैंग्स में से, वो सारे हमारे दोस्त थे और सारे अच्छे गैंग मेंबर्स थे अपने अपने टीम के। तो यार उनमें से कोई 2 लोग चले जाएंगे आज। आई थिंक एल्विश गैंग में वी ऑल न्यू ऑल द 30-40 पीपल, हम एक तरफा हमें पता था कि कौन डिजर्व करता जाना। वो इतना तमाशा भी क्यों हुआ, नोबडी कुड अंडरस्टैंड। इट वाज वेरी, जैसे सर ने कहा ना 3 ही नाम थे मेरे दिमाग पे तो वो सच्ची बात थी, वो सबके नाम पे सेम थे। प्रिंस गैंग में शायद ये थोड़ा डिस्प्यूट जो था और जो ड्रामा हुआ, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी इमोशनल। और जो चीज़ नहीं दिखाई गई एपिसोड में वो था कि हमने वोट किया था। ओके। हमने जब हमारा थापा के बीच में और इसके बीच में था, और क्या कहते हैं मैं नाम ही भूल गई, जोयल शिट, अभी जोयल मुझे गालियाँ देगा
मैं भूल गई कि कौन रिलेट हो रहा है। जोयल को निकाल दिया था, और क्योंकि निशी ने ये बात कही थी कि जोयल की किसी से बनती नहीं है, उसके ज़्यादा कनेक्शंस नहीं है। क्या ये सच है? बनती नहीं है? बनती नहीं मतलब कनेक्शंस नहीं है, मतलब बनती तो इतना क्या ही काम होगा। हाँ काम है कि उसकी इतनी नहीं जितनी थापा की है। अगेन ये दिखाई नहीं गई ये बात। मेजॉरिटी लोगों ने जोयल के लिए हाथ उठाया था कि किसको वो रहना चाहिए, और सबने जोयल के लिए हाथ उठाया। थापा के लिए आई थिंक 4-5 लोग ही बचे थे, और उसके बाद जिम्मी और थापा की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, क्योंकि जिम्मी ने थापा को ओके, वोट दिया जिमी था। को रोते हुए दिखाया था। हाँ, तो जिम्मी, क्योंकि उसने ये सो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट। दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट कि जिम्मी वाज वेरी क्लोज टू जोयल, हाँ। और उसने थापा को बोला था यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। बट जब उसने जिम्मी को सपोर्ट किया तो थापा और जिम्मी का ये हुआ कि थापा ने बोला कि तूने तो मुझे कहा था कि मैं तेरे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो उसने कहा तू मेरे लिए 3rd नंबर पे आता है भाई। अगर जिम्मी और तुझसे मतलब जिम्मी को अगर बोला जाए कि जोयल और तुझसे चुने, तो मैं हमेशा जोयल को चुनूंगी। शी वाज वेरी वोकल। So she was very vocal, और उनके बीच में बहुत बड़ा घमासान इस बात पे हुआ था, एंड मेजॉरिटी पीपल वोटेड फॉर हिम। थापा के लिए आई थिंक योगेश उसका फ्रेंड था और 2-3 लोग थे, तो उन लोगों ने उठाया था। आई वॉज समवेयर और द अदर कंफ्यूज बिकॉज जोयल आई न्यू दैट ही रियली डिजर्व्ड, एंड ही वाज समवन हु वाज रियली गुड एंड रियली स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन, आल्सो इज वेरी गुड, एंड एज अ फिजिक उसने बहुत अच्छी टक्कर दी थी। और थापा आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम बिकॉज ही इज फ्रॉम देहरादून, ही इज वेरी यंग एंड ही वर्क वेरी हार्ड इन हिज लाइफ। सो थापा also had a very soft corner in my heart, so I was like very confused, but at that moment on the performance basis I felt कि Joel deserved, so I raised my hand for Joel at that time. But Thapa obviously I think वो तो ना, मैंने जैसे कहा जिस दिन होता है आपसे वो दिन कोई नहीं ले सकता, तो वो दिन था कि थापा बच गया। और वो था ना कि वो एक स्प्लिट सेकंड का थॉट था। प्रिंस सर बहुत लेजिट कंफ्यूज थे, अनलाइक एल्विस सर वाज वेरी क्लियर, एवरीबॉडी वाज क्लियर। प्रिंस सर वाज इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, एंड इट वाज अ स्प्लिट सेकंड का थॉट। अगर उन्होंने वो डिसीजन 5 सेकंड बाद भी लिया होता ना, तो शायद पूरा गेम अलग होता। पर बराबर ही थे यार। और दूसरी बात है, सबसे सच्ची सी बात जो मैं स्टार्टिंग से सबको कहा है, इट्स अ गेम, एक ही जीतेगा, और यहाँ तक अगर आए हो तो सब डिजर्विंग है। Nobody deserves to go out, but that's how it is. You cannot say कि आज तुम चले गए, कल मैं भी जाऊँगी, परसों तुम भी जाओगे, और जीतेगा एक ही। But it's the journey, and that's the game. You signed up for this thing. So मेरे को एक चीज़ क्विकली पूछना है बिफोर वी गो टू द फ्यूचर, मतलब आगे वाले एपिसोड्स के। क्लियरली एपिसोड्स में ना हमें वो नहीं दिखता कि बैक सीन में क्या हुआ है, बट आप जब देख रहे हो लाइक यू विटनेस्ड BTS क्या होता है, राइट? देन आप जब ने देखा एपिसोड 2 जब एयर हो रहा था, ये दिखाया गया प्रिंस सर ने ऐसे ऐसे किया, तो आपको कैसा लगा? मतलब वर यू शॉक्ड कि ऐसे दिखाया गया है? यार obviously there were few things, यहाँ शो बन रहा है, एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड आई हैव दिस अनबायस्ड ओपिनियन अबाउट सिनेमा एंड हाउ थिंग्स आर पोर्ट्रेड। ठीक है। सो मैं एक ऑडियंस की तरह नहीं देखती, मैं देखती हूँ कि ये किसके लिए बनाया जा रहा है, क्या पर्पस है। आई सी फ्रॉम बोथ द ट्रेजेक्टरीज, लाइक बोथ द साइज एज अ ऑडियंस, एज अ मेकर ऑल्सो। सो इट वॉज इन दैट शॉकिंग फॉर मी, एंड बिकॉज वी सॉ द रियलिटी एंड वी नो लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो विच पीपल would might not know ever. So obviously it was not that shocking, and Joel and I became really good friends once we were out of the game, and now in life also we are always connected. But as I said, I told Joel also that was the day, and you cannot do anything, and you cannot hold on this thing. This was important part of your life, but this is not life. You have to move ahead. And I think this young guy, I told him this thing कि उसका जो face है ना, it's a very good golden ratio. Like you know, golden ratio के हिसाब से he is very structured, और उसका skin tone is something which is international. His height is might be a disadvantage, but मैंने कहा तू acting कर यार, तू international star बनने के लिए, why are you limiting yourself to this box? You have such a big, you know, you might be meant for something so big, so focus upon that. So after this, what was the next task? मतलब नेक्स्ट टास्क इसके बाद क्या था? इसके बाद टास्क जो था हमारा एक ऐसा था जिसमें जितने भी लोगों ने नहीं करा है टास्क अभी तक, वो लोग अब वो टास्क करेंगे। ठीक है। एंड इन दैट ऑब्वियसली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मेनी अदर्स हु हैवंट डन लाइक किलपी एंड ऑल द वार्ट्स,
everybody got opportunity, and again it was क्या था मतलब टास्क क्या so था? task में basically क्या था, it was a game of balls. Every ball had a value. कि अगर रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल की सबसे ज़्यादा 300 उसकी वैल्यू थी, टोटल 2000-2500 की वैल्यू थी उन बॉल्स की, अगर आप सारी ले लेते हो, बट विच वॉज नॉट पॉसिबल. तो देर वॉज दिस वन बिग वॉल, 3 लोग थे, लड़के लड़के इट डजेंट मैटर, 3 लोग वो बॉल्स फेंकेंगे. देर इज दिस वन गाय हु इज हैंगिंग, उसके पूरे में ऐसा एक फैब्रिक लगा हुआ है जिसको वो चिपक सकते हैं, उसको वो कैच करनी है करना है, बट वो हाथ से नहीं पकड़ सकता. यू नो, यू कैन नॉट ग्रैब, यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपकी स्किन में चिपक रहा है. देन दिस पर्सन हु इज हैंगिंग इन द एयर, उसको वो अपनी बॉडी से निकाल कर नीचे देर इज दिस अनदर पर्सन जिसको वो मारना है, और उसके भी वो सेम फिनोमिना, जो ऊपर वो चिपक रहा है वो अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता. दिस इज द फर्स्ट 3 स्टेप्स. फोर्थ स्टेप इज देयर इज दिस वन पर्सन जो हंटर से निकाल रहा है वो बॉल्स, और उसके बाद वो एक फर्स्ट राउंड के बाद वो अपने हाथ से भी निकाल सकता है, और बकेट्स में लिया. ये बकेट्स ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगी. बी पॉइंट में एक बहुत बड़ा पिलर था जिसके ऊपर वो हमें प्लेस करनी थी वो बकेट्स. जब हमने वो बकेट्स वहाँ प्लेस की तो हमारा लेवल 3 आया यहाँ पे, जहाँ पे 2 लोग ऑलमोस्ट 15 फीट अबव ग्राउंड लेवल खड़े हुए हैं, 2 पिलर्स में पैरेलली. उनके बीच में ऐसा है, मतलब जो पिलर है वो भी बहुत नीचे है उनसे, ऑलमोस्ट पिलर मे बी वुड बी 7 फीट का पिलर था, और 15-20 फीट पे वो लोग हाई थे. तो उनको ऐसे 2 लोगों को रॉड्स है उनके हाथ में, उससे वो बकेट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है. अगेन अब यहाँ से बी पॉइंट से सी पॉइंट पे लेके जाना है, और वहाँ पे अगेन एक पिलर है, वहाँ प्लेस करना है. अभी एक इंसान जो है उसकी आंखों में पट्टी लगी हुई है, और बीच में उसके हर्डल्स भी हैं, और अभी उनको ये बैलेंस करके वहाँ ले जाने. और जितने देर में वो ले जा रहे हैं, जो जिस इंसान ने बकेट लाई है उसे क्रॉल करके दूसरे मतलब सी पॉइंट पे जाना है, और जब वो बकेट रखी गई है उसे उठाकर डी पॉइंट पे रखना है, जहाँ पे आपका वो टास्क खत्म होगा. अब दिस इज 1 राउंड. अब आप कितनी बॉल्स पहुँचाते हो, दिस वॉज द टास्क. सो एवरी पर्सन वॉज इम्पॉर्टेंट इन दिस. जो ऊपर पकड़ रहा है, जो फेंक रहा है, क्योंकि अगर आप फेंकोगे ही नहीं, अगर ब्लू बॉल्स वहाँ तक पहुँची नहीं, बहुत लोगों की पहुँची नहीं, दीवार पे लग गया, बहुत ऊपर था. आई थिंक इट वॉज 20-25 फीट अबव, मतलब लगभग सेकेंड फ्लोर के माफिक वहाँ पे उनको बॉल फेंकनी, किसी की बॉडी में लगेगी, नीचे उसको फेंकना है. देन आई वॉज द वन जो हंटर से मार रही थी फ्रॉम आर गैंग. तो हम लोगों में बीच में हमने अलायंस बनाई थी प्रिंस गैंग के साथ. So it was a Ria Mams and Prince Gang's alliance, and Neha and Elvish so is alliance. Obviously we saw हमारी गैंग जीती उसमें. I was performing. मैं हर दिन लेगिंग्स पहन के जाती थी, पूरे कपड़े पहन के जाती थी. अब मुझे आज था कि आज भागने का होगा, चलो क्यूट सी स्कर्ट पहन के जाते हैं. वहाँ लगा दे उन्होंने रेंगने वाला, मेरी शक्ल ऐसे होगी. आज तो घुटने गए, आज तो स्किन की लगी, और कुछ गेयर वेयर कुछ नहीं दे रखे उनने. मतलब मिट्टी है, क्या होगा. मेरे यहाँ से घुटने यहाँ तक फटे हुए थे, मेरे अभी भी घुटने में यहाँ लगी हुई है चोट, यहाँ पे पूरे में लगी हुई है. मैंने 2 बार तो कर दिया, तीसरी बार स्किन के अंदर जलने लग गया था, तो तीसरी बार में ऐसे से चलने लग गई थी. बट या इट वॉज रियली फन. आई हैड दैट एड्रेनल रश. एक बार मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, क्योंकि लोग इतना चिल्ला रहे होते हैं ना वहाँ पे, तुम्हें पता है कि तुम टास्क में क्या कर रहे हो. और मैंने कहा कि मैंने एक और बकेट रखी है, मतलब एक और मेरे पास है, मैं क्रॉल करके गई हूँ लाने के लिए, वो चिल्ला रहे वहाँ पे. मैंने कहा भाई वो टाइम लेगा. बट जब सब लोग इतना चिल्ला रहे होते हैं ना, तो तुम कहीं ना कहीं, मैंने फिर 2 बार बेफालतू राउंड किया है, और उसके बाद मुझे एक और राउंड लेकर आना पड़ा. टाइम बेस्ड टास्क होता तो लग जाती, एंड हु वाज सपोज्ड टू बी ब्लेम मी. फॉर्चुनेटली इट वाजंट अ टाइम बेस्ड टास्क, इट वाज कितनी बॉल्स हैं, एंड बॉल वाज अ वेटेज, एंड दैट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट्स जो सबकी तरह से, स्पेशली द गर्ल्स जिनने वो बॉल फेंकी, उनका सबसे मेजर था, क्योंकि उन्होंने वो बॉल फेंकी, वो लगी, एंड वी कलेक्टेड बिगर नंबर. सो दैट्स व्हाई वी वन. And our alliance won. Before this, हमारा जो vote out हुआ था, that got very planned. It was very strategically हमने करा था. ये टास्क के बाद वोट आउट हुआ? इससे पहले वोट आउट. तो हमारा तो टारगेट था हर्ष. ठीक है. हम डे 1 से ऐसा था कि ये है, क्योंकि वो हर 2 मिनट में पता क्या बोलता है, तुम लोगों को नहीं पता, मैंने शो किया है. He used to behave की, और तुम्हें नहीं पता यार, ऐसी बातें नहीं बोलते. अपने गैंग को भी वो he wanted to be the director. तुम वो डायलॉग बोलोगे जो मैं बोलूंगा. भाई तेरे दिमाग लेकर आए हो तो बाकी लोग क्यों कर रहे हैं, तू डायरेक्टर बन जा. खुद को शेर कहते थे. Did he act like one? देखो रूमर से कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ. ठीक है. कि जो वो उसकी इतनी बड़ी फूली हुई बॉडी है ना, वो सिर्फ हवा है. हाँ. और वो जो भी सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स बोलते हैं, शायद ये मैंने टर्म वही सीखा है, आई डोंट नो. ठीक है. क्योंकि काफी हल्का गेम है उसको.
ठीक है तो आई डोंट नो, दिस इज रूमर नॉट माय वर्ड्स, दिस वाज अ बिग रूमर, तो इट कुड बी पॉसिबल। मेरी हर्ष से हमेशा अच्छी बात होती थी, हम पता नहीं फॉर सम रीजन बहुत ही लेवल की बिम्बो बातें होती थी उसके साथ मेरी, कि मैं किसी बारे में क्रिप कर रही हूँ और उसी टाइप प्रकट होता था, और वो हमेशा मुझे क्रिप करते हुए देखता था। तो इफ यू गोना आस्क हिम, ही विल डेफिनेटली से कि उसका बहुत लेवल की बिम्बो है, वो कंप्लेंट ही कर रही होती है ठीक है खाने के बारे में, मेकअप नहीं किया मैंने अभी तक, मेरे कपड़े यहाँ से खराब हो गए, मेरे कुर्ते टूट गए। सो इट वाज फन, आई थिंक, द होल थिंग। बट सो हर्ष टारगेट था वोट आउट में? हर्ष टारगेट था, पर गजब की बात यह है कि जब वोट आउट हो जाता तो उसके नाम पे कोई पर्ची नहीं कटती। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब हम इतनी डिस्कशन कर रहे कि हर्ष हर्ष चिल्ला रहे हैं, तो वो हो क्यों नहीं रहा? आपने किसको वोट किया? सो हम लोगों का वोट आउट जब हुआ तो हम लोगों को क्योंकि हमारी और प्रिंस गैंग की अलायंस थी, तो हमारा ऑब्वियसली टारगेट नेहा मैम की और एवरेस्ट सर की गैंग थी, तो हमें दोनों में से एक एक को करना था, आपको 2 वोट डालने थे और दोनों में से एक एक। तो हमारा रश्मिता और रुचिता में से ऑप्शन था, हमारे लिए दोनों बराबर थी। ठीक है, क्या हमें कहा अब हम किसी स्ट्रॉन्ग को नहीं कर सकते, हमारे लिए दोनों लड़के बराबर है, मेरी दोनों बराबर फ्रेंड्स थी, तो मैंने कहा मैं किसी एक को नहीं चुन सकती, दोनों में से अब किसी को भी कर लो आप, तो मैं इस पे नहीं कर सकती, मेरे दोनों फ्रेंड्स हैं, मैं नहीं करना चाहती किसी एक को चूज। मुझे बाद में रियलाइज हुआ, दैट इज व्हाई आई वाज क्राइंग लाइक एन इडियट एट दैट टाइम। आई जस्ट रियलाइज व्हेन रुचिता वाज लीविंग कि रुचिता के पेरेंट्स को मैंने कहा था कि मैं उसका ध्यान रखूंगी, and you voted for her. and I voted for her, जबकि अगर मैंने रुचिता के लिए स्टैंड लिया होता, अगर मैंने रुचिता के लिए स्टैंड लिया होता कि नहीं रुचिता को नहीं रश्मिता को कर लो, अगर मेरे लिए तो बराबर ही ना दोनों, बट रुचिता के लिए मैंने वो वर्ड दिया था कि आई विल टेक केयर ऑफ हर, सो मेरी जिम्मेदारी रुचिता के लिए थी, रश्मिता के लिए नहीं। और रुचिता इज यंगर एंड एवरीथिंग, उस टाइम में वो मैं बात भूल गई कहीं ना कहीं, वो जो ड्रामा हमारा हुआ, तो मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैंने वो अपने इमोशन को, अपना वर्ड नहीं आता था, तो मुझे एकदम से हिट हुआ कि जब बात बराबरी की थी, अगर मैंने रुचिता के लिए अपना स्टैंड ले लिया होता तो शायद सारे लोग कन्विंस हो जाते कि बाकी सबके लिए तो दोनों सेम ही थी ना, तो रुचिता शायद उस दिन बच जाती। बट अगेन आई थिंक दैट वो अपना मेरा गिल्ट था शायद, वो जो वहाँ पे था। Maybe that is the name of the game. That's the name of the game, that you cannot get lost. किसी के ओपिनियन से तुम्हारी वैल्यू नहीं हिलनी चाहिए, और मुझे उस दिन इसलिए रिग्रेट हुआ कि मेरा वैल्यू सिस्टम हिला उस दिन। ठीक है। सो दैट वाज थिंग। और विनोद अगेन, नाउ बिकॉज मी एंड विनोद आर फ्रेंड्स, सो मैं मजाक करती हूँ कि विनोद को मैंने वोट आउट इसलिए किया था कि पहले वो तो टारगेट तो था ही, दूसरा जब मैंने विनोद से बात करने की कोशिश की क्योंकि सुंदर सा लड़का था, तो मैंने पहचान लिया था ये तो पहाड़ी होगा, तो मैं बिल्कुल ऐसे पहाड़ियों के साथ तो मैं ऐसे जाती हूँ जैसे ओहो हो मेरे रिश्तेदार, तो मैं बिल्कुल ऐसे गई, उससे बात की, और वो ऐसे 1 वर्ड आंसर, और लास्ट में उसने कह दिया आई हैव अ गर्लफ्रेंड, तो मैंने इस बात में भी ऑफेंड हो गई तो इसलिए मैंने उसे वोट आउट कर दिया। तो दिस इज अ कॉमन जोक बिटवीन अस नाउ। सो ये वोट आउट था, एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक रश्मिता के लिए आई शुड हैव सेड समथिंग। आई थिंक नाउ वाज द टाइम। हाँ, आई थिंक रश्मिता, एंड वन थिंग व्हिच आई सेड टू एवरीवन वाज लाइक, तुम्हारी शक्ल मैं देखूं ना देखूं इस जन्म में, बट तुम मुझे देखोगे, तुम में से बहुत लोग खुश होंगे मेरे लिए, और जो नहीं होंगे आई डोंट केयर।